होती है जब कोई गज़ल या नज़्म कहता हूँ कभी, जब ख्वाब कोई पलता है या गीत लिखता हूँ कभी, तुम याद आते हो मुझे। जब फूल खिलते हैं कहीं, होती हैं जब भी बारिशें, जब चांद आए चैत का और जगती हैं सब ख्वाहिशें, तुम याद आते हो मुझे। कविताएं भी लिखता हूँ, दोहे भी लिखता हूँ, रुबाइयाँ लिखता हूँ, नज़्में लिखता हूँ और उपन्यास भी। आप की सबसे पहली गज़ल कौन सी? मेरी सबसे पहली गज़ल जब मैं 9वीं क्लास में था तब मैंने लिखी थी और वो एक बेबहर रचना थी। उस समय मुझे पता नहीं था कि ये मीटर्स क्या होते हैं। मैं पुष्पराज गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मैं आज शहर के एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो छत्तीसगढ़ के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, जिनका नाम साहित्य की दुनिया में अदब से लिया जाता है। हमारे बीच में हैं सुदेश कुमार मेहर जी। इनकी बहुत सारी 2-3 उपन्यास आ चुकी हैं और इनकी जो गज़लें हैं वो बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में कोट की जाती हैं, बहुत बड़े बड़े शायरों के द्वारा। सर से मैं कुछ पूछना चाहता हूं इनका। सर, ये गज़लों की दुनिया में आपका कब आना हुआ? देखिए, गज़लों की दुनिया में तकनीकी स्तर पर तो 2000 के बाद, सन 2000 के बाद मेरा पदार्पण हुआ, लेकिन अनौपचारिक रूप से मैं बचपन से ही गज़लों का शौकीन रहा हूँ। मेरे घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि वहाँ पर साहिर साहब की नज़मों की एक किताब तलखियाँ थी, वो रखी हुई थी। तो तलखियाँ को मैंने जब पढ़ा तो मेरा रुझान उनकी जो भाषा शैली थी और जो उनका कहन का तरीका था उसकी तरफ आकृष्ट हो गया था। और यहीं से कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन में था कि मुझे तलखियाँ जैसी जो रचनाएं हैं, उस वक्त तो मैं ये भी नहीं जानता था कि वे नज़्में हैं, लेकिन मैं चाहता था कि वैसा ही कुछ लिखूं। सर, आप गज़ल के अलावा कविताएं, मुक्ता, छंद और भी कुछ लिखते हैं कि सिर्फ गज़ल ही गज़ल लिखते हैं? नहीं, बेसिकली मैं गज़लें लिखता हूँ लेकिन कविताएं भी लिखता हूँ। मेरी कविताओं का एक संग्रह आ चुका है। सबसे पहले मेरा कविताओं और गज़लों का संयुक्त संग्रह आया था। कविताएँ भी लिखता हूँ मैं, दोहे भी लिखता हूँ, रुबाइयाँ लिखता हूँ, नज़्में लिखता हूँ और उपन्यास भी। सर, आप प्रेम को किस तरह देखते हैं? प्रेम जीवन है, प्रेम शाश्वत है और प्रेम हमेशा ही रहना है। प्रेम के बिना इंसान का वजूद नहीं है। सर, आप दर्शन के बारे में क्या विचार है आपका दर्शन को लेकर के? दर्शन देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। दर्शन के बारे में मुझ जैसा व्यक्ति कुछ कह पाए यह कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि सबका जो जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति जो नज़रिया होता है वो उनका अपना अपना दर्शन होता है। तो ओशो को आप कैसे देखते हैं? ओशो से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और आप अगर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि ओशो का मेरे जीवन पर संपूर्ण प्रभाव है। ओशो से बड़ा विचारक मेरे लिए कोई नहीं रहा। आपके सर सबसे अच्छे कवि जिन्हें आप आइडल मानते हो अपना? मेरे सबसे अच्छे कवि हिंदी में अगर मैं कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है महादेवी वर्मा ने। उनकी कौन सी कविता सर ऐसी है जो आपको दिल पे छुई, जो आपको बहुत अच्छी लगी, जिसे आज भी आप कभी राह चलते गुनगुनाना चाहते हो? मुझे उनका एक गीत है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये मुझे बेहद पसंद है। और दूसरा सर और कोई? और उर्दू कविताओं में मुझे गालिब बहुत पसंद है। गालिब का कोई शेर हमारे दर्शकों के लिए? दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसे सभी जानते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गज़लें लिखता है या गज़लें कहता है उसे ये शेर याद ना हो। सर, आप उपन्यास भी लिखते हैं? जी। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों से आपका कैसा संबंध रहा है? मुंशी प्रेमचंद को मैंने पढ़ा है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि सारा कुछ पढ़ा उनका, लेकिन उनकी भाषा शैली मुझे बेहद लुभाती है। और नई वाली हिंदी को लेकर के सर आपका क्या ख्याल है? नई वाली हिंदी ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें नया कुछ है। हिंदी हिंदी है और नया और पुराना कुछ नहीं है। सर, इस समय बहुत सारे रैप सॉन्ग लिखे जा रहे हैं। जी। तो रैप सॉन्ग को लेकर के आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप साहित्यकार हैं, गज़ल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, और जो जिस तरीके के चलन में आज का रैप चल रहा है, जिस तरीके से भाषा में विकृतियां पैदा की जा रही हैं, तो क्या कहेंगे सर रैप को लेकर के? देखिए, रैप भी एक विधा है, तो किसी भी विधा को हम खारिज नहीं कर सकते, ना उसका अनादर कर सकते। हर विधा का आदर किया जाना चाहिए।
मैं ये समझता हूँ कि जब रैप लिखे जाएं तो उनकी जो भाषा है कुछ साहित्यिक हो, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये लगे कि उन्होंने भाषा को, जैसा कि आपने कहा कि हम भाषा का विकृत रूप भविष्य में ना देखें। सर आप गीत को जो अभी छंद मुक्त वगैरह चल रहे हैं, जो छंद चल रहे हैं, और गीत भी लगभग बहुत सही ढंग से नहीं लिखी जा रही है, तो कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर आप, जो अभी लिखने वाले हैं, नए नए लिखने वाले हैं, वो कहाँ से सीखें, कैसे करें? हम, जैसा कि आपने कहा गीत के बारे में, तो मेरा यह व्यक्तिगत विचार है और मुझे लगता है कि आप सभी सहमत भी होंगे कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण को कहा जाता है, और रामायण बरसों से पढ़ी जा रही है और आगे भी पढ़ी रहेगी, और यह महाकाव्य सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि छंद में लिखा गया है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो बिना छंद की कविताएं हैं या गीत है तथाकथित, वे इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए हैं, ना लोगों की जुबान पर आ पाए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो छंदयुक्त रचनाएं हैं और छंदयुक्त जो हमारे काव्य हैं, उनकी प्रतिष्ठाएं अपने काल के साथ विलुप्त नहीं हो जाती हैं। सर आप की सबसे पहली गज़ल कौन सी है? मेरी सबसे पहली गज़ल जब मैं 9वीं क्लास में था जी, तब मैंने लिखी थी, और वो एक बेबहर रचना थी। उस समय मुझे पता नहीं था कि ये मीटर्स क्या होते हैं। ऐसी कविता जो आपके दिल को छूती हो हमारे दर्शकों को। जी, एक नज़्म है, देखें कि जी, स्वागत। होती है जब कोई गज़ल है या नज़्म कहता हूँ कभी, वाह, जब ख्वाब कोई पलता है या गीत लिखता हूँ कभी, तुम याद आते हो मुझे। जब फूल खिलते हैं कहीं, होती हैं जब भी बारिशें, जब चांद आए चैत का, हाँ, और जगती हैं सब ख्वाहिशें, तुम याद आते हो मुझे। जब सुबह आंख मलती है, जब धूप दस्तक देती है, जब सांझ ढलने लगती है, जब रात करवट लेती है, तुम याद आते हो मुझे। आवाज़ें जब मर जाती हैं, खामोशियाँ जब पलती हैं, मौसम बदलते हैं अगर, या जब हवाएं चलती हैं, तुम याद आते हो मुझे। जब भी बुलाती है मुझे मेरे ख्यालों की डगर, या फिर कभी तन्हाई में कुछ सोचता हूँ मैं अगर, तुम याद आते हो मुझे। बेमानी है लफ्ज़ सब, सो इतना कहना है मेरा, लेता हूँ जब जब श्वास में, जब दिल धड़कता है मेरा, तुम याद आते हो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सर ये जो आजकल नए शायर बहुत सारे आ रहे हैं, आप काव्य गोष्ठियों में जाते हैं, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाते हैं, तो ये शेर शायरी में कितनी गलतियां करते हैं? देखिए, गलतियों का तो यह है कि एक उम्र लग जाती है गज़लों में गलतियों को ठीक करने में। तो गलतियों का तो कुछ हिसाब नहीं है, मतलब किसी न किसी स्तर, कहन के स्तर पर, ज़बान के स्तर पर ये गलतियाँ एक उम्र तक चलती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेसिक जो गलतियाँ हैं, मीटर की हैं, मात्राओं की गलतियाँ हैं, वो नहीं करनी चाहिए। और ये देखने में आता है कि आजकल के जो नई नस्ल के लोग हैं, नवयुवा लोग हैं, तो गज़लों की तरफ आकर्षित होते हैं किसी मुशायरे को देखकर या किसी बड़े शायर को देखकर, तो वो ये चाहते हैं कि रातों रात वो स्टार बन जाएं। और चूँकि सोशल मीडिया का युग है, यूट्यूब वगैरह है सारी चीज़ें, तो वो चाहते हैं कि तुरंत उनके वीडियो बने और रील के माध्यम से वो रातों रात स्टार बन जाए। तो इस जल्दबाजी में वो क्या करते हैं कि जो गज़लों की बेसिक्स हैं उनको ठीक तरीके से निभा नहीं पाते हैं, तो वो बेगलतियाँ हैं और वे नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। सर अभी के दौर के आपके सबसे प्यारे कवि, जो आपको सबसे अच्छे कवि लगते हो, कौन हैं? देखिए, कविताओं से मैं बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ उर्दू के शायर हैं, मतलब उर्दू कविता गज़लें जिनकी मैं पसंद करता हूँ, उनमें मुझे शारिक कैफ़ी साहब सबसे ज़्यादा पसंद है, फ़रहत एहसास साहब बहुत पसंद है। शारिक कैफ़ी की सर कोई उम्दा गज़ल जो आपको बहुत पसंद आ रही हो, बहुत पसंद आई हो? देखिए, शारिक साहब जो हैं, उनकी गज़लों के बारे में, उनके शेरों के बारे में ये कहना तो मेरे लिए बिल्कुल गलत होगा कि कौन सी उनकी सबसे अच्छी है। वो उनकी मुकम्मल शायरी मुझे पसंद है। शारिक साहब भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे इंसान है। फिर भी जो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है उनका एक शेर, बहुत 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 पसंद है मुझे। मैं कह नहीं सकता कितना पसंद है कि रात थी जब तुम्हारा शहर आया। हाय हाय।
रात थी जब तुम्हारा शहर आया, फिर भी खिड़की तो मैंने खोल ही ली। वाह, ये इतना प्यारा शेर है, इसकी तह में जितना जाते हैं, जितना डूबते हैं, उतना ही मजा आता है। हमारे नए जो लेखक हैं, नए शायर हैं, उनके लिए कुछ संदेश। जो देखिए, शायरी एक ऐसी विधा है कि थोड़ी सी कठिन विधा है, और शायरी माफ़ नहीं करती है आपको तकनीकी स्तर पर। तो तकनीकी उसकी सीखें, तकनीक से मेरा मतलब है कि उनके बहर मीटर ये सारी चीज़ें सीखें, शब्दों का सही चयन सीखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी ज़बान सबसे अच्छी रखें, क्योंकि आप तकनीकी स्तर पर कितना ही अच्छा कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपकी ज़बान साफ़ नहीं है। और देखिए, ज़बान साफ़ से मेरा मतलब है कि बेमिसरे ही लोगों की ज़बान पर आते हैं जो जिनकी ज़बान बहुत अच्छी हो। तो ये ध्यान रखना है कि कहन अंतिम है शायरी में। अगर आपकी कहन अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तकनीकी तो है बेसिक स्तर पर, वो तो सीखनी है आपको, क्योंकि आपको एक शेप देना है। क्योंकि गज़ल का शेप अलग होता है, नज़्मों का शेप अलग होता है, दोहे का शेप अलग होता है। मतलब वो अपने शेप से पहचाने जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वो अपनी तकनीक से पहचाने जाते हैं कि गज़ल को गज़ल क्यों कहा जाता है, उसे दोहा क्यों नहीं कहते, उससे चौपाई क्यों नहीं कहते। चौपाई का छंद विधान कुछ अलग होता है, सरल शब्दों में कहा जाए तो गज़ल का छंद विधान अलग होता है। तो छंद विधान तो सीखे ही, लेकिन सबसे अंतिम चीज़ है कहन। अगर आपकी कहन अच्छी है तो आप अच्छे शायर हैं। सर, कुमार विश्वास को आप कैसे देखते हैं? कुमार विश्वास साहब ये युग कवि हैं, अगर उनके बारे में सवाल ना पूछूं तो शायद। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ, और कुमार विश्वास साहब जैसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा कभी। उनके पास जो बोलने की कला है, उनका पढ़ने का तरीका है, गजब है। सर, मुझे वो पता सरस्वती चला, पुत्र हैं, वे कहा जाए तो सरस्वती पुत्र हैं। सर जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप उनके साथ एक दो मंच शेयर किए हुए हैं। नहीं, मैंने केवल एक ही मंच शेयर किया उनके साथ। और मुझे पता चला है कि उनके साथ की आपकी वीडियो भी नहीं डली हुई है यूट्यूब पे। ये उनका कुमार विश्वास साहब का कुछ शायद उनका कुछ पॉलिसी होगा, हो सकता है। धन्यवाद सर जी, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।